नमस्ते बच्चों, नमो नमः। आज हम कक्षा 7 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का 7वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है संकल्पः सिद्धिदायकः। संकल्प ही सिद्धिदायक होता है, अर्थात दृढ़ निश्चय से ही कार्य पूर्ण किए जा सकते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले इस पाठ के शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे। सभी शब्दार्थों को अच्छी प्रकार से याद करने के बाद हम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में माता पार्वती और भगवान शिव के बारे में वर्णन किया गया है। मतलब माता पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए जो कठोर परिश्रम तपस्या करती हैं, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती है। एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम ऐच्छत, अर्थात इसलिए वह तपस्या करने की इच्छा करती है। स स्वकीयम मनोरथम मात्रे नैव वेद्यत। वह अपने मनोरथ को अपनी माता के सामने प्रस्तुत करती है, अर्थात वह अपने मन की इच्छा को अपनी माता के सामने प्रस्तुत करती है कि वह शिव को पति रूप में पाने के लिए तपस्या करना चाहती है। तत्श्रुत्वा माता मीना चिंताकुला अभवत। यह सुनकर पार्वती की माता मीना देवी चिंताकुला अभवत, चिंतित हो जाती है और बोलती है। मीना देवी क्या बोलती है? जो पार्वती की माता है, वत्से पुत्री मनीषिता देवता गृहे एव सन्ति। मन से यदि, मनीषिता मतलब मन से यदि मान लिया जाए तो देवता घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति। तप तो बहुत कठिन होता है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते। तुम्हारा शरीर तो बहुत ही कोमल है। गृहे एव वस, अर्थात घर ही रहो। अत्रैव तवाभिलाषा सफलः भविष्यति। अत्रैव मतलब यहीं, तवाभिलाषा तुम्हारी अभिलाषा सफल होगी, अर्थात तुम्हारे मन की इच्छा यहीं सफल होगी। पार्वती क्या बोलती है अपनी माता को? पार्वती बोलती है, अम्ब माता तादृश अभिलाषा तु तपसा एव पूर्ण भविष्यति। अर्थात तादृश मतलब वैसी अभिलाषा, मन की इच्छा तो तप से ही पूर्ण होगी। पार्वती क्या बोलती है अपनी माता को? कि वैसी अभिलाषा तो, अर्थात शिव को पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा तो तप से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्राप्स्यामि। नहीं तो वैसा पति मैं कैसे प्राप्त करूँगी? वैसा पति मतलब शिव जैसा पति मैं कैसे, या शिव को मैं कैसे प्राप्त करूँगी? अहम तपः एव चरिष्यामि इति मम संकल्पः। मैं तप करने तो जाऊँगी ही। इति मम संकल्पः, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा दृढ़ निश्चय है कि मैं तप करने तो जाऊँगी ही। माता मीना देवी दोबारा क्या बोलती है? पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषा, कि तुम ही मेरे जीवन की अभिलाषा हो, मेरे जीवन का सहारा हो, मेरे जीवन की इच्छा हो। तब पार्वती क्या बोलती है? सत्यम, सत्य है, यह सच है। परम मम मनः लक्ष्यम प्राप्तुम आकुलितम वर्तते। लेकिन मेरा मन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। सिद्धिं प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। सिद्धि प्राप्य पुनः, अर्थात अपनी सिद्धि को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के बाद मैं तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। अद्यैव विजय साकम गौरी शिखरम गच्छामि। आज ही विजय, जो पार्वती की सहेली है, के साथ ही मैं गौरी शिखर पर्वत पर जाऊंगी। ततः पार्वती निशाक्रमति। फिर पार्वती निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। पार्वती अपने मन, वचन और कर्म से ही
तपस्या करती है, अर्थात वह पूरी लगन से तपस्या करती है। कदाचित रात्रो स्थंडिले, कभी वह रात को भूमि पर अर्थात नंगी भूमि पर ही, कदाचित शिलायाम स्वपिति सम, कभी वह पत्थरों पर ही सो जाती है। एकदा विजय अवदत, एक बार उसकी सहेली विजय बोली। विजय क्या बोली? सखी, सहेली, तपः प्रभावेत हिंस्र पशवो अपि तव सखाया जातः, कि हे सहेली, तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी अर्थात आदमखोर जानवर भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम अतपः, पंचाग्नि व्रत भी तुमने पूर्ण कर लिया है। पुनरपि तव अभिलाषा न पूर्णा अभवत, पुनरपि मतलब फिर भी, तव अभिलाषा तुम्हारे मन की अभिलाषा या तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। पार्वती क्या बोलती है? अयि विजय, अरि विजय, किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्यम न त्यजति, अर्थात मन से कभी भी धैर्य को नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात मन में जो हमने ठान लिया है, जो हमने सोच लिया है, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, अपि च मनोरथानाम अगति नास्ति, और भी मनोरथानाम मन की इच्छा की अगति नहीं होती, अर्थात गतिहीनता नहीं होती। विजय दोबारा क्या बोलती है पार्वती को? त्वम वेदम अधितवती, तुमने वेदों को जान लिया है। यज्ञम संपादितवती, सभी यज्ञों को भी तुमने पूर्ण कर लिया है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धि, और तप के कारण ही पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में तुम्हारी प्रसिद्धि है, अर्थात तुम अपने तप के कारण ही पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो। अपर्णा इति नामना अपि त्वम प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी, पुनरपि मतलब फिर भी, तपस्या का फल नैव मतलब नहीं दिखता, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिख रहा। पार्वती दोबारा बोलती है, अयि आतुर हृदय कथम त्वम चिंतिता, अयि आतुर हृदय, अर्थात हे व्याकुल मन वाली, तुम क्यों चिंतित हो? यह बात कौन बोलती है? पार्वती अपनी सहेली को, कि हे आतुर हृदय वाली, तुम क्यों चिंतित हो? नेपथ्य, अयि भो अहम आश्रमवटु जलम वांछामि, हे देवी, मैं आश्रम का ब्रह्मचरी सन्यासी जलम वांछामि, जल को चाहता हूँ या जल पाने की इच्छा रखता हूँ। ससंभ्रमं विजय पश्य कोऽपि वटु आगतः, ससंभ्रमं अर्थात विचलित होके, कौन? विजय, पश्य देखती है, कोऽपि वटु आगतो अस्ति, विचलित होकर वह देखती है कि कोई आश्रम का सन्यासी आया हुआ है। विजय झटिति अगच्छत, विजय झट से जल्दी से आ जाती है। सहसैव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्रविशत, अचानक ही सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान शिव वहाँ प्रवेश करते हैं। विजय बोलती है, वटो, हे सन्यासी, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भवान, आप बैठिए। इयम में सखी पार्वती, यह मेरी सहेली पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, शिव को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए यहाँ तप करती है या कर रही है। तब सन्यासी वटु मतलब सन्यासी क्या बोलता है? हे तपस्विनी, हे पार्वती,
किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, अर्थात किस कारण या किस लिए तुम ये पूजा की सामग्री लिए हुए हो, या तुम इस पूजा की सामग्री से क्या करोगी, ये सब किस लिए हैं। स्नानार्थम जलम सुलभम, नहाने के लिए, स्नान करने के लिए जल आसानी से उपलब्ध है। भोजन के लिए, भोजनार्थम फलम वर्तते, और भोजन के लिए फल। त्वम तु जानासि एव शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम, तुम तो जानती ही हो कि शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा धर्म साधन है, अर्थात यही बात सबसे बड़ी होती है कि हमारा शरीर स्वस्थ है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती है। वटु अर्थात आश्रम का सन्यासी, जो भगवान शिव के रूप में वहाँ पर आता है, दोबारा बोलता है, हे तपस्विनी, हे पार्वती, किमर्थम तपः तपसी, शिवाय हे पार्वती किमर्थम तपः तपसी, तुम क्यों तपस्या कर रही हो। शिवाय अर्थात शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर भी, तूष्णी मतलब शांत रहती है या शांत बैठी रहती है। विजया पार्वती की सहेली बोलती है, आकुली भूय अर्थात वह व्याकुल होके बोलती है। आम हाँ, जो सन्यासी के प्रश्न को उत्तर देती है, आम हाँ तस्मै एव तपः तपति, उसके लिए ही अर्थात भगवान के शिव के लिए ही यह तपस्या कर रही है। वटु रूपधारी शिव सहसैव उच्चै उपहसति, वटु रूपधारी शिव अर्थात वह सन्यासी जिसने एक वटु का अर्थात ब्रह्मचर्य का रूप धारण किया हुआ है, सहसैव अचानक ही उच्च जोर से हंसता है। वह सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान शिव अचानक ही बहुत ही जोर से हंसने लगता है। वटु और बोलता है, अयि पार्वती, अरे पार्वती, सत्यमेव तुम शिवम पतिम इच्छसि, क्या सत्य ही तुम भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा रखती हो। उपहसन हंसते हुए, और हंसते हुए बोलता है, नामना शिवः, हंसते हुए क्या बोलते हैं, नामना शिवः अन्यथा अशिवः, वह नाम से ही शिव है अन्यथा अशिव है, अर्थात अकल्याणकारी है। वह नाम से कल्याणकारी है, नहीं तो अकल्याणकारी है। शमशाने वसति, वह शमशान में रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, और जिसके 3 आँखें हैं। वसनम व्याघ्रचरम, कपड़े जिसके बाघ की चमड़ी है, अर्थात जो बाघ की चमड़ी को कपड़े बनाकर पहनता है। अंग रागः चिता भस्म, जो अपने शरीर पर चिता की भस्म अर्थात चिता की राख को लगाता है। परिजनाश्च भूतगणः, और जिसके परिजन परिवार वाले भूतगण हैं अर्थात भूत प्रेत हैं। किम त्वमेव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उसी शिव को पति के रूप में चाहती हो। ऐसा कौन बोलता है, वह वटु। तब पार्वती क्या बोलती है, क्रुद्धा सती अर्थात वह क्रोधित होके गुस्से में क्या बोलती है, अरे वाचाल, अरे अधिक बोलने वाले अप्सर मतलब दुष्ट प्राणी। जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जग में कोई भी शिव का वास्तविक स्वरूप नहीं जानता। यथा त्वमसि तथैवसि, जैसे तुम स्वयं हो वैसे ही तुम बोल रहे हो, अर्थात जैसा तुम हो वैसे ही तुम बोल रहे हो। विजयाम प्रति, पार्वती अपनी सहेली को बोलती है, सखी चल, कि हे सखी चलो। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति, अर्थात जो निंदा करता है वह तो पाप का भोगी होता ही है। यह शृणोति सोऽपि पाप भाग भवति, अर्थात जो सुनेगा वह भी पाप का भोगी ही होगा। पार्वती अपनी सहेली को क्या बोलती है कि यहाँ से चलो। यह अर्थात वटु ये आश्रम का ब्रह्मचारी तो पाप का भोगी है ही,
लेकिन हम इसकी बातों को सुन रहे हैं तो हम भी पाप के भागी बनेंगे। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति, पार्वती जल्दी से वहाँ से निकलती है। तदैव पृष्ठतः वटो रूपम परित्यज्य शिवः तस्य हस्तं गृह्णाति। तदेव तब ही पृष्ठतः पीछे से वह सन्यासी रूप धारण किए हुए भगवान शिव तस्य हस्तं गृह्णाति, उसका अर्थात पार्वती का हाथ पकड़ लेता है। पीछे से वह अर्थात भगवान शिव पार्वती का हाथ पकड़ लेता है। पार्वती लज्जया कंपते, और पार्वती लज्जा से अर्थात शर्मा कर कांपने लगती है। शिवः वह वटुरूपधारी सन्यासी अपने वास्तविक स्वरूप में आकर भगवान शिव का रूप ले लेता है और बोलता है, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, कि हे पार्वती मैं तुम्हारे दृढ़ निश्चय से प्रसन्न हुआ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभि कृतादासो अस्मि, कि आज से ही मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया दास हूँ। और वह मतलब भगवान शिव क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे दृढ़ संकल्प से बहुत प्रसन्न हुआ। अद्य प्रभृति आज से ही मैं तुम्हारे तप के द्वारा खरीदा गया एक दास हूँ। ऐसा कौन बोलता है? भगवान शिव किसको? पार्वती को। विन तानना पार्वती विहसती, और हाथ जोड़कर पार्वती भी हंसने लगती है। तो ये था आपका 7वां पाठ संकल्प सिद्धिदायक। इसके बाद हम इसके अभ्यास के प्रश्नों का हल करेंगे।